गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। एसएसटी में हम सिविक्स का एक चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट, है ना। अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट में हमारा एक लेसन कल हो गया हुआ था, समझ में आया। अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट में हमने क्या क्या किया था, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट किया था, है ना, नीड फॉर गवर्नमेंट किया था और फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट किया था। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के बारे में किया था कल हमने। गवर्नमेंट जो है वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैंने आपको समझाया था। गवर्नमेंट जो है लैटिन वर्ड से आया है, जो कहते हैं गवर्नारे, जिसका मतलब है टू स्टीयर अ शिप, टू गाइड और टू रूल। रूल करना या गाइड करना या उसको कहते हैं गवर्नारे। ठीक है, गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी। गवर्नमेंट एक बॉडी है जिसके पास पावर होता है। क्या क्या पावर होता है? सेटल डिस्प्यूट्स सेटल करने का पावर होता है। कंट्रोल लैंड कंट्रोल करने का पावर होता है। मेक एंड इन्फोर्स लॉ, कानून बनाने का पावर होता है, उसको लागू करने का पावर होता है, या कभी कभी ज़रूरत पड़े तो फोर्स भी यूज़ करने का पावर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर होता है? डिस्प्यूट्स, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़े हो गया हो उसको सेटल करने का पावर्स होता है। लैंड, ज़मीन को कंट्रोल करने का पावर होता है। मेक एंड इन्फोर्स लॉ होता है, ठीक है, पावर होता है। ये सारा होता है, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ज़रूरत जब लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। पहले हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे, जब उन्होंने एक जगह पे रह के अपना लाइफ जीना स्टार्ट किया जो है, तब लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत जो है तभी से महसूस हुआ। मगर अभी जिस तरह का गवर्नमेंट है वैसा नहीं था, मगर फिर भी जब वो लोग ग्रुप में रहने लगे, जब वो लोग गांव में बसने लगे, तो उनको ये महसूस हुआ कि ऐसा कोई इंसान चाहिए या तो ऐसा कोई ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो हमें एडमिनिस्टर कर सके, जो हमें गाइड कर सके। ठीक है, जो हमें रूल कर सके, गाइड कर सके, जो हमारे जो लड़ाई होता है, लड़ाई झगड़े होता है उसको सुलझा सके, जो हमें अपने दुश्मनों से बचा सके, ऐसा कोई इंसान होना चाहिए। तो उनको ये ज़रूरत जो है वो महसूस हुआ। ठीक है, मगर जो पहले वाला होता था, जो स्टार्टिंग में होता था, वो तो अपने अपने ट्राइब में, यानी कि अपने अपने ग्रुप में एक इंसान को हेड बनाया जाता था या उसको चीफ बोलते थे, बनाया जाता था। तो वही चीफ जो है उस ट्राइब के हित के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते थे। इस तरह से जो है धीरे धीरे करके रूल पावर इस तरह से आया। ठीक है, फिर सबसे पहले आया मोनार्की, यानी कि किंग या क्वीन। ठीक है, वो रूल आया, किंग का रूल आया, राजा का रूल आया। अभी जो है नाउ अ डेज जो है कौन सा है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो जहाँ पे क्या होता है? रूल बाय पीपल, यानी कि लोकतंत्र होता है, लोगों के रूल होता है। वो कैसे होता है हम आज के इसी चैप्टर में, हम इसी लेसन में हम करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के बगैर जो है हमारी ज़िंदगी जो है कुछ अलग सा, हम वी कांट इवन इमेजिन अ लाइफ विदाउट गवर्नमेंट। ऐसे जैसे अभी सब कुछ इतना स्मूथली फंक्शन हो रहा है, सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है, तो वैसा नहीं होगा अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो। ठीक है, तो मॉडर्न एज में गवर्नमेंट का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कल हमने ये फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट में भी पढ़ा, गवर्नमेंट क्या क्या काम करते हैं लोगों के लिए, वो पढ़ा, आपको याद होगा। ठीक है, now next today we will talk about forms of government. forms of government यानी कि types of government. गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरह के गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं जिसको। ठीक है, जो है 3 तरह के गवर्नमेंट जो है इसमें आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, वो है मोनार्की, फर्स्ट मोनार्की, ठीक है, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ये तीनों जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब मोनार्की क्या होता है? मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है?
Monarchical form of government is the power is in the hands of king or queen. मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो किसके हाथ में होता है, पावर किसके हाथ में होता है, किंग या क्वीन के हाथ में होता है। यानी कि वो रूल करते हैं, जैसे कि मतलब रूल करते हैं, चलाते हैं, राज्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है लोगों का, जो आम पीपल का जो है कोई पावर नहीं होता है। ठीक है, उसको मोनार्की कहते हैं। समझ में आया? क्वीन या तो किंग जो है हेड होता है और उसका जो डिसीजन जो है वो फाइनल होता है, किसी से पूछते भी नहीं। समझ में आया? और ये हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी होता है यानी कि किसी का जो जो फादर अगर राजा है, किंग है, तो उसका बेटा भी राजा बनेगा। फादर राजा है तो उसका सन भी बनेगा। ठीक है, इस सन का फादर भी राजा था, ग्रैंडफादर भी राजा था। ठीक है, तो वो अभी राजा बनेगा। तो ये जो पावर जो है खानदान में जो है पास होते रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो उसको हेरिडेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, वेयर पावर इज इन द हैंड ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। डिक्टेटरशिप में पावर जो है या तो किसी एक इंसान के हाथ में होता है या तो ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होता है। उसको डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी लोगों का कोई नहीं, लोगों के पास कोई पावर नहीं होता है। जो डिसीजंस लेते हैं, जो भी फैसला लेते हैं वो यही लेते हैं। या तो एक पर्सन लेते हैं, जहाँ ये अगर पावर में होगा तो ये लेंगे, अगर ग्रुप ऑफ पीपल पावर में होगा तो ये लेंगे। इसमें कोई लोग जो है राइट टू वोट होते ही नहीं है। राइट टू वोट, जो वोट देने का जो हक होता है ना, वो होते ही नहीं है। समझ में आया? राइट टू वोट नहीं होते हैं। उसके बाद जो है डेमोक्रेसी, धीरे धीरे जो है वक्त के साथ मोनार्की और डिक्टेटरशिप को रिप्लेस कर दिया, उसको हटाया। कि उसकी जगह पे क्या आया, डेमोक्रेसी आया। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल। ठीक है, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होगा, सबसे मेन तो राइट टू वोट होगा। डेमोक्रेसी में राइट टू वोट होगा तो ये वोट देंगे, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को वो एलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उन लोगों के लिए वहाँ पे जाके वो काम करेगा। समझ में आया? उन्हीं लोगों की तरफ से वो काम करेगा। उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो है लोगों का गवर्नमेंट है, लोगों ने बनाया है और लोगों के लिए ही है। समझ में आया? आप एक इंसान को रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं कितने समय के लिए, 5 सालों के लिए। 5 साल का उसके पास मौका है कि वो अच्छा काम करे लोगों के लिए। अगर 5 साल में अगर वो अच्छे काम नहीं करेंगे तो लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट ना देकर उसको वापस बुलाना। ठीक है, वो लोगों के पास ये ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है ना।
तो अभी जो है वो सबसे पहले उनको वोट रिप्रेजेंटेटिव बनाई, वोट देकर उनको 5 इयर्स के लिए उनको इलेक्ट किया था। अब क्या है कि लोगों को उनका काम अच्छा लगा, वो अच्छा कर रहे हैं, देश उनके अंडर तरक्की कर रहे हैं, तो फिर लोगों ने फिर से उनको 5 इयर्स के लिए इलेक्ट करके अभी वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी इलेक्ट करके वो काम कर रहे हैं, पावर उनके हाथ में है। ठीक है, इस तरह से होता है। समझ में आया? उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अभी ये डेमोक्रेसी इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा तकरीबन इन एवरी कंट्रीज दे फॉलो अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हर कंट्रीज तकरीबन कहीं कहीं पे मोनार्की है, जैसे कि किंग और क्वीन है, जैसे कि ब्रिटेन में ले लो। ठीक है, किंग का रूल है, मगर वो सिर्फ नाम का है, सिर्फ किंग, हाँ हमारा राजा है बस। ठीक है, मगर पावर्स जो है ज़्यादातर वहाँ पे किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है, लोगों का ही होता है। ठीक है, तो मोनार्की डिक्टेटरशिप को धीरे धीरे से रिप्लेस कर दिया डेमोक्रेसी से, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सारे जो है इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सबने अडॉप्ट किया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। ठीक है, मोनार्की इज रूल बाय किंग और क्वीन, dictatorship is a rule by a person or a group of people, and democracy is a rule by people. ठीक है, समझ में आया? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 प्रकार के गवर्नमेंट है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। समझ में आया? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है अब आखिर। ठीक है, क्या होता है? कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग एंड पार्टिसिपेशंस होता है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग एंड पार्टिसिपेशंस क्या होता है? डेमोक्रेसी में सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को डिसीजन लेने का, अपना फैसला सुनाने का, अपना डिसीजन देने का, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, हर मेंबर जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए है। ठीक है, अगर उसमें से सिर्फ जो अमीर है, एक वेल्दी पीपल या कोई पावरफुल पीपल टेक पार्टिसिपेशन लेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? जो गरीब जो है, पुअर जो है, वो सफ़र करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि क्या है, गवर्नमेंट जो है क्या करना चाहता है? एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है। ठीक है, जहाँ पे वो एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं वहाँ पे क्या है? फील्ड है, यानी कि खेत है। खेत किसका है? फार्मर का है। ठीक है, अब उस टाइम क्या होगा? जो फार्मर का, जो किसानों का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाएगा गवर्नमेंट के पास और उनको समझाएगा, कि गवर्नमेंट को वो समझाएगा कि वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने से क्या होगा, बनाने से इम्पैक्ट जो है फार्मर पे क्या होगा, वो समझाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में फिर से क्या करेंगे? फिर से उसको सोचेंगे, फिर से डिसीजन लेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, मगर मोनार्की और डिक्टेटरशिप में नहीं होता है। जो उन्होंने जहाँ पे भी एयरपोर्ट बनाना हो, जहाँ पे भी कुछ भी करना हो, बस उन्होंने डिसीजन लिया, बस वो बनाया। समझ में आया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, यानी कि राइट टू वोट। राइट टू वोट, वोट देने के हक को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। समझ में आया? इंडिया में जब 18 इयर्स का हो जाता है तो उसको मिलता है क्या? राइट टू वोट, वोट देने का हक मिलता है।
चाहे वो जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो भी उसका कास्ट हो, जो भी उसका रिलीजन हो, ठीक है, तो उसको वोट देने का हक मिलता है। बस इतना ही करेंगे। थैंक यू क्लास।